हे एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम संहिता अध्ययन का गेस पेपर देखने वाले हैं। इसके अंदर आपको सीधा सीधा 60 से 70 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो हमारा गेस पेपर है ये पूरा पीवाईक्यू पर आधारित है। यहाँ से सीधा आपको एग्जाम के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो वो हमारा गेस पेपर देखें, उसको सॉल्व करें। किसी भी कॉन्फिडेंस का जो शॉर्टकट है वो है हमारा गेस पेपर। आपको गेस पेपर अच्छे से करने हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही तरह का यहाँ पे बूस्ट होगा। तो एग्जाम से पहले हमारा गेस पेपर जरूर करके जाना, ताकि आपको एग्जाम के अंदर अच्छी हेल्प मिले। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एलएक्यू से। तो मैं हल्का आपको बता दूं एलएक्यू आपको किस तरह से लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आए तो संहिता अध्ययन के अंदर एक इंपॉर्टेंट होता है रेफरेंस को लेकर के। आपको जिस चैप्टर के भी नाम याद आ रहा है, वो टॉपिक जिस चैप्टर से उठा है उसका रेफरेंस वहां पर लिखो। नहीं तो कम से कम इतना रेफरेंस लिखो कि ये अष्टांग हृदय से है या चरक सूत्र स्थान से है, क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर फर्स्ट के अंदर चरक सूत्र स्थान ही है। तो वहाँ पे आप चरक सूत्र स्थान मेंशन करो। या आपको चैप्टर का नाम याद आ रहा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप चैप्टर का नाम भी लिख दो। वहां से क्या रेफरेंस का आपको एक नंबर सीधा देखने को मिलेगा, सीधा आपका एक नंबर बूस्ट होगा हर एक क्वेश्चन के अंदर। तो एलएक्यू की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर रेफरेंस लिखना है, उसके बाद उसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिखना है कि उसका मतलब क्या होता है क्वेश्चन में जो दे रखा है, और उसके बाद जो है क्वेश्चन आपको शुरू करना है। जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछा है वो आपको वहां से शुरू करना है। और कम से कम एलएक्यू जो है वो आपको 4 से 5 पेज के अंदर लिखना है, और जो एसएक्यू है वो आपको 2 पेज के अंदर लिखना है। ओके। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं एलएक्यू के बारे में। तो जो अपना फर्स्ट एलएक्यू है वो साध्य असाध्यता के बारे में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि वो अष्टांग हृदय के अनुसार हो या चरक के अनुसार हो। दोनों ही टेबल आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। इसके जो टाइप्स है वो आपको अच्छे तरीके से करना है। उसके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से करना है। दूसरा है अपना चिकित्सा चतुष्पाद। चिकित्सा चतुष्पाद भी आपको अच्छे तरीके से करना है। उसका जो श्लोक है वो इंपॉर्टेंट है। ये चतुष्पाद जो है ये चरक के अनुसार और अष्टांग के अनुसार दोनों अलग अलग देखने को मिलता है। इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछे, हो सकता है कि चरक के अकॉर्डिंग भी पूछ ले या हो सकता है कि अष्टांग के अकॉर्डिंग भी पूछ ले। इसलिए आपको दोनों ही अच्छे तरीके से यहाँ पे करके जाना है। यदि आपको वहां पर एग्जाम में याद नहीं आ रहा है तो जो भी आपने एक किया है या अष्टांग का किया है वो आप चरक के अंदर लिख सकते हो, बट वहां पे मेंशन ना करो कि ये अष्टांग का है। वहां पे लिख दो चरक के अनुसार, और जितने भी आपको याद आ रहा है वो आप लिख दो। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 1 है अष्टांग हृदय का, वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ के जो सारे टॉपिक है वो सारे इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। जितने भी एलएक्यू जितने भी एसक्यू रहते हैं उनका बेसिक जो रहता है वो अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट अष्टांग ही रहता है। इसलिए अष्टांग के कम से कम फर्स्ट चैप्टर के श्लोक आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। श्लोक का एक ही मंत्र है, वो है बार बार लिख लिख के याद करना है उसको। ट्रिक के साथ भी आप हल्की ट्रिक भी लगा सकते हो उसके अंदर, और उसको याद रखना है। दूसरा एलएक्यू जो है वो आपको ऋतुचर्या और दिनचर्या से देखने को मिलेगा। आदान काल, विसर्ग काल का अंतर, दक्षिणायन, उत्तरायण, हो सकता है कि ये आपको पूछ ले चरक और अष्टांग के अनुसार, क्योंकि दोनों के अंदर यहाँ पे मेंशन ये चैप्टर कर रखा है। आपको मैं जितनी ऋतु बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से करके जाना है। हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और वर्षा ऋतु, ये 4 ऋतु तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे किसी से भी आ सकता है। जहां तक मेरे को लग रहा है हेमंत शरद के अंदर से यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे ऋतु आएगी। इसकी सारी डिटेल आपको पढ़ के जाना है। दिनचर्या के अंदर जितने भी टॉपिक दे रखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको दिनचर्या का क्रम सबसे पहले तो याद होना चाहिए। आप एग्जाम के अंदर दिनचर्या का जो भी आपको टॉपिक पूछे तो कम से कम आप उसका क्रम तो लिख सको, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और इसके जो स्पेशल पॉइंट है जैसे कि नस्य, गंडूस, साथ में कवल भी ऐड कर लो, व्यायाम, अभ्यंग और अंत धावन, ये आपको अच्छे से करके जाना है। इसके जो भी उपयोग वगैरह है, निषेध वगैरह है, वो आपको अच्छे से करके जाना है। इनके श्लोक भी आपको याद होना चाहिए। तीसरा जो एलएक्यू है वो वात, पित्त और कफ तीनों से यहाँ पे आ सकता है। उसके स्थान, उसके प्रकार, उसके कर्म, उसके संचय, प्रकोप, प्रशमन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं तीनों यहाँ पे क्यों उठाया हूँ, क्योंकि ये सीधा आपको क्रिया शरीर के अंदर भी देखने को मिलेगा। यदि आपने क्रिया से याद किया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आपको यहाँ पे सीधा सीधा वही आप लिख दो, या अभी तक आपने याद नहीं किया है तो वो पढ़ लो, अभी भी टाइम है। दूसरे यहाँ पे हो सकता है कि तीसरा जो एलएक्यू है वो दोष धातु वृद्धि 6 या उसका चिकित्सा क्रम से आ जाए, सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चौथा जो एलएक्यू है वो आपका धारणीय वेग, अच्छे से आपको करके जाना है। धारणीय वेग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं। अधारणीय वेग जो है वो आपको डेफिनेशन उसके आने चाहिए, उसका जो सूत्र है, उसका जो श्लोक है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। कितने नंबर के अंदर है ये चरक के अनुसार और अष्टांग के अनुसार, ये भी आपको आना चाहिए। चरक दोनों के अकॉर्डिंग आपको श्लोक याद होना चाहिए। शुरुआत के जो 4
इंपॉर्टेंट है, और लास्ट के जो 4 वेग है वो इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। या तो यदि आया अधारणीय वेग के बारे में, तो शुरुआती 4 हो सकता है कि आए, या लास्ट 4 हो सकता है कि आए। आपको दोनों ही अच्छे से करके जाना है। उसके बाद जो एसएक्यू है, एसएक्यू का जो फर्स्ट एसएक्यू है वो चिकित्सा चतुष्पाद से हो सकता है, चरक के अकॉर्डिंग आपको पूछे। साधी असदता वापस से पूछ सकता है, या तो एसएक्यू आएगा या एलएक्यू आएगा। फर्स्ट चैप्टर जो है अष्टांग का, वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है पहले भी, इसलिए फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद जो दिनचर्या, व्यायाम, अभ्यंग, दंत धावन और नस्य, ये टॉपिक आपको अच्छे से कम ये वाले टॉपिक तो अच्छे से करो। अजीर्ण के बारे में हो सकता है कि आपसे पूछे, उसके जो टाइप्स होते हैं वो पूछ सकता है। उसके 4 टाइप्स देखने को मिलते हैं, स्तब्धाजीर्ण, रस शेषाजीर्ण, इस तरह से 4 टाइप्स होते हैं, वो आप करके जाओ। कौन सा दोष उसमें डोमिनेंट होता है, क्योंकि दोष का क्वेश्चन सीधा एमसीक्यू देखने को मिलता है। सदवर्त आपको अच्छे से करना है, और पंचक जो इंद्रिय पंचक होता है वो भी आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद जो तीसरा एसक्यू है वो आपका आदान या विसर्ग से वापस से आ सकता है। ऊपर जो भी मैंने ऋतु बताई है वो आपको 4 ऋतु अच्छे से करके जाना है। चरक के अनुसार जो धारणीय वेग हो सकता है कि ये पूछ ले, या अधारणीय वेग के बारे में पूछ ले। इनिशियल के 4 और लास्ट के 4 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो चौथा एसक्यू है वो वात कला के लिए अध्याय के अनुसार यहाँ पे आ सकता है। वात पित्त कफ तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उनकी समन है, उनका चिकित्सा है। और एलएक्यू जो तीसरा है इसके लिए, चौथा एसक्यू के लिए, वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से सीधा यहाँ पे एसक्यू भी आ सकता है। जो भी अपतर्पण संतर्पण है वो कौन सी ऋतु में करते हैं, यहाँ से सीधा एमसीक्यू आता है। अब पांचवा जो एसक्यू है वो चरक के अनुसार आयु और आयुर्वेद की जो डेफिनेशन है, उसके जो जितने भी इंपॉर्टेंट जो लाइनें दे रखी है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। आयु और आयुर्वेद के बारे में चरक के अनुसार फर्स्ट चैप्टर में ही दे रखा है। त्रिसूत्र, हेतुलिंग, औसत जो होता है वो इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है। सठ पदार्थ जो दे रखे हैं वो आपको क्रम वाई ऑर्डर वाई यहाँ पे याद रखने हैं, और अच्छे से करके जाना है उनके श्लोक भी। सामान्य विषय सिद्धांत से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। या तो सीधा सामान्य पूछ लेगा, आपको एग्जाम्पल के साथ उसको समझाना है, या विशेष भी पूछ सकता है, उसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है। अच्छे से करके जाओ। उसके बाद है पंचविध कसाई कल्पना, जो है छठवा एसएक्यू देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर आपको मंडपे विलेपी हो सकता है कि पूछ ले, विरुद्धार हो सकता है कि आ जाए। और आप पूरा चैप्टर करके जाओ कि नहीं जाओ, बट सुख और संविधानिया आपको अच्छे से करके जाना है। दही के बारे में जो भी बता रखा है वो भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि एमयूएचएस का फेवरेट है ये। सुख और सिम्बी और दही ये एमयूएचएस का फेवरेट होता है, और पंचविध भी फेवरेट है, आता है यहाँ से क्वेश्चन। सातवां जो एसएक्यू है वो आपको रस से देखने को मिलेगा। 6 रस होते हैं, आपको 6 रस एक बार रीडिंग मारनी है, बट जितने उनके गुण, उनके लक्षण, उनके कर्म, उनके अतियोग है, ये मधुर अमल लवण के, तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इनके श्लोक भी याद होने चाहिए, श्लोक कम से कम इनके 3 के तो करके जाओ। उसके बाद त्रियो उप स्तंभ, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन आ सकता है चरक के अनुसार या अष्टांग हृदय के अनुसार। इसके अंदर एमसीक्यू भी देखने को मिलता है। विषदाता के लक्षण क्या है, विष की जो परीक्षा अपन करते हैं वो किस तरह से करते हैं, ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद जो 8वां एसक्यू है वो आपको वात पित्त कफ के जो उपक्रम दे रखे हैं वो आपको अच्छे से देख के जाना है। और त्रिविध बल है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। जो भी त्रि से शुरू हो रहे हैं वो आप एक अलग पेज के अंदर लिखो, और उन सभी टॉपिक को करके जाओ। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी है, जैसे कि पदांशी कर्म, आम के बारे में, और साम और निराम के बारे में, महाकसाय जितने भी दे रखे हैं वो आपको अच्छे से करके जाना है। रोग मार्ग आपको अच्छे से पढ़ना है, एक चैप्टर के अंदर दे रखा है। और यवगु का वर्णन भी एक चैप्टर के अंदर, चरक सूत्र स्थान के अंदर दे रखा है, आपको हल्के हल्के ये भी पढ़ के जाना है। अब यदि आपको जितने भी मेरे लेक्चर हैं उनके आपको नोट्स चाहिए, तो आपको यहाँ पे मेरे एक प्रोग्राम के अंदर मिल जाएगा। पीवाईक्यू जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। गेस्ट पेपर जितने भी मैं डाल रहा हूँ उसकी पीडीएफ वहाँ पे रहेगी, और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सारे यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। साथ में एमसीक्यू भी मैं डाल रहा हूँ, इसलिए आप यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे ज्वाइन करो, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से और ज़्यादा बूस्ट करो। यदि आपको ज्वाइन करना है तो मेरे आप मोबाइल नंबर पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेना है, और आप मेरे ग्रुप के साथ सीधा ज्वाइन कर सकते हो। तो कम से कम आपको ये तो टॉपिक अच्छे से करके जाना है। और ये हमारा एक गेस्ट पेपर है, 60 से 70 मार्क्स सीधा सीधा आपको यहाँ से देखने को मिलेगा।